नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन की डूबती अर्थव्यवस्था के बारे में मैं आपको समय समय पर वीडियो बनाकर बताता रहता हूं। चीन की अर्थव्यवस्था किस हद तक नीचे जा चुकी है, ऐसी जानकारी समय समय पर आती रहती है। लेकिन आज आई खबर ने एक बार फिर से दुनिया के सामने चीन की खस्ता हालत अर्थव्यवस्था की पोल खोल दी है। तो चलिए जानते हैं कि आज ऐसी कौन सी खबर आई है जिसके बाद चीनी सरकार फिर से घरेलू स्तर पर फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल चीन से जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार चीन में डिफॉल्टर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या अब हजारों में नहीं बल्कि लाखों को पार करके करोड़ों तक पहुंचने वाली है। चीन से आई खबरों से पता चलता है कि चीन में फिलहाल डिफॉल्ट करने वालों की संख्या 85 लाख से ऊपर जा चुकी है और ये संख्या इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि ये कोई बहुत ज्यादा उम्रदार लोगों की नहीं है, बल्कि इसमें ज्यादातर लोग 18 साल से 55 साल के हैं। मतलब ज्यादातर वो लोग हैं जो किसी भी देश के लिए एसेट होते हैं, क्योंकि इसी उम्र तक लोग नए स्टार्टअप शुरू करते हैं या फिर अगर सर्विस में होते हैं तो मेहनत करके देश की प्रगति में हाथ बटाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में डिफॉल्टर्स का मतलब है कि चीन की आबादी का बड़ा हिस्सा सरकार की नीतियों से इन हालातों में पहुंच चुका है, जो बैंकों को लिए कर्जे की किस्तें भी पहुंचा नहीं पा रहे। और ये हालात पिछले 3 सालों में और भी ज्यादा खतरनाक हुए हैं, क्योंकि 2020 के शुरुआत में लगभग 57 लाख लोग दिवालिया हो चुके थे और अब ये संख्या 85 लाख से ज्यादा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों चीनी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा डिफॉल्टर हो चुका है। तो दोस्तों, इसके लिए वहां के लोग इतने दोषी नहीं हैं, क्योंकि लोग तो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चीनी सरकार की पॉलिसी उन लोगों के लिए लगातार जी का जंजाल बन रही है। कोरोना से देश की प्रगति को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके बाद लाखों ऐसी यूनिट्स बंद हो गईं जिसमें लोग काम करते थे। लॉकडाउन के कारण चीनी सरकार के जीरो कोविड पॉलिसी ने पूरे देश से रोजगार की स्थिति बिगाड़ दी, जिसके बाद अब दुनिया अपनी सप्लाई चेन पर दोबारा काम कर रही है, जिससे चीन से ज्यादातर विदेशी कंपनियां भारत और दूसरे देशों में जा रही हैं। इन सबसे चीन को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए है जो इन यूनिट्स में काम करते थे। इसके अलावा चीन की जीडीपी का 30% रियल एस्टेट से आता है। ऐसे में इन हालातों ने रियल एस्टेट को भी लगभग बर्बाद कर दिया है। लाखों मकान बने हुए हैं, लेकिन खरीदार न होने के कारण वो बेकार खड़े हैं। ऐसे में रियल एस्टेट से जुड़े लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं और अपने बिल्स नहीं चुका पा रहे। अब ऐसे में ये हालात चीन की अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गए हैं, जिनसे निकलना चीन को भारी पड़ रहा है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।